लूट, डकैती और अपहरण करने वाले आरोपियों को पकड़ा है और क्या कुछ कहना है इंस्पेक्टर दीपक कुमार का, आइए सुनवाते हैं। बता दें आपको कि लूट, डकैती और अपहरण करने वाले जो बदमाश थे उनको CIA-1 की टीम ने जाल बिछा करके पकड़ा है। पानीपत में जो है दिसंबर 2023 और हमने फरवरी 2024 इन 3 महीने के दौरान 2 बड़ी घटनाएं हुई थी पानीपत में। जो पहली घटना हुई थी वो दीवाना रेलवे स्टेशन के पास हुई थी। उस घटना में रामनिवास नाम के व्यक्ति हैं, अपना गांव दीवाना के रहने वाले, वो सुबह सैर के लिए निकले थे और जो हैं JJP के क्षेत्रीय नेता भी हैं वो, तो उनको 3 लड़कों ने रास्ते में रोक के उनके साथ मारपीट की थी। मारपीट करके उनसे पास जो पैसे थे, करीब उस समय उनके पास 1200 रुपये थे, 1200 रुपये छीन लिए थे। उसके बाद एक बड़ी घटना हुई थी 1/1/2024 को, ये सनोली रोड पे हुई थी। शर्मा ट्रेडिंग कंपनी थी, अंडों का व्यापार करते थे वो। उनके घर में शाम को 6:30-7 बजे 4 व्यक्ति अंदर घुसते हैं और गन पॉइंट पे लेके जो है पति पत्नी के साथ मारपिटाई करते हैं और वहाँ से 3 सोने की चांदी की अंगूठियाँ, 1 सोने की अंगूठी और करीब 23,000 रुपये जो घर से लूट के लेके जाते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी वारदात है वो अभी 26/2/2024 को होती है। मंडी में फल विक्रेता हैं ललित, वो अपने घर से सेक्टर 25 पार्ट 2 से निकले थे मंडी में जाने के लिए और जैसे ही वो बुलेट की एजेंसी है किया शोरूम के पास, वहाँ पहुँचते हैं तो एक ब्रेजा गाड़ी आती है और उनको किडनैप कर लेती है, गाड़ी में डाल लेते हैं। गाड़ी में डालने के बाद उनके पूरी बॉडी पे टेप लपेट देते हैं और उनके साथ गन पॉइंट पे मारपीट करते हैं और गाड़ी को वो अंसल के BPL फ्लैट में लेके जाते हैं। वहाँ उनसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं। जब वो फल विक्रेता उनको आश्वस्त कर देते हैं कि मैं आपको जो है पैसे मुहैया करा दूंगा, तो उनको वापस मंडी में छोड़ देते हैं। तो ये 3 बड़ी वारदातें थी। तो इन वारदातों को जो ट्रेस करने की जिम्मेवारी थी वो अपराध अन्वेषण शाखा प्रथम यानी हमारी SP साहब ने लगाई थी। तो तीनों ही वारदातों पे जो पहले वाली वारदातें थी उन पे भी हमने काफ़ी काम कर रखा था और जो ये फ्रेश जो वारदात थी फल विक्रेता वाली, इस पे भी हम काफ़ी मेहनत की हमने। तो हमारे पास तीनों ही वारदातों के जो है विजुअल्स थे, तो इन विजुअल्स के हिसाब से हमने कुछ पर्टिकुलर एक एरिया डिफाइन कर लिया था कि आरोपी पर्टिकुलर इस एरिया में हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जो गुप्त सूत्र होते हैं, उनको भी हमने काफ़ी एक्टिवेट कर रखा था। तो कल शाम को जो है हमारे 2 अनुसंधानकर्ता हैं, उप निरीक्षक अंग्रेज सिंह और ASI जो है अनिल कुमार। तो ये 2 टीमें मैंने जो पार्टियां बना रखी थी अलग अलग इन पे काम करने के लिए। तो जो फल विक्रेता वाला जो अभियोग है ये चांदनी बाग में दर्ज है, इसकी जिम्मेवारी उप निरीक्षक अंग्रेज सिंह की थी। तो इनके पास सूचना मिलती है कि जो ये व्यक्ति हैं, जो वारदात में जो गाड़ी प्रयोग हुई थी उस समय ब्रेजा गाड़ी और 7 व्यक्ति इस टाइम जो कल शाम को ये सभी जो अपना शिवा का जो नया स्टेडियम बना है चौटाला रोड के ऊपर वहाँ थे और हो सकता है वहाँ भी वो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हो। इस सूचना पे जाके उनको हमने 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान इन्होंने जो है कन्फेस भी किया है कि इन्होंने उस व्यापारी जो ललित हैं उनका अपहरण किया था और फिरौती मांगी थी। उनसे जो वारदात में प्रयोग हुई जो गाड़ी थी वो हमें मौके पे बरामद होगी, ब्रेजा गाड़ी। लेकिन इसमें और भी रिकवरियां हैं, वो भी हम रिमांड सीख करेंगे माननीय न्यायालय से। बाकी रिकवरियां हम उस दौरान करेंगे। 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए हैं। जो शर्मा ट्रेडिंग एग ट्रेडिंग वाले थे, जो सनोली रोड पे जो वारदात हुई थी, उसमें भी ये सारे व्यक्ति कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन उसमें भी जो हमने उसको गुप्त सूत्र से हमें सूचना मिली कि उसमें शामिल 2 व्यक्ति जो हैं ये हमने गिरफ्तार किए हैं डार बाईपास से, अजय और गुलबार। 2 व्यक्ति वहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। तो कुल गांव सिवा का रहने वाला है। इस व्यक्ति ने 2008 में सोनीपत में PNB बैंक में अपने साथियों के साथ मिलकर 10 लाख की लूट की थी गन पॉइंट पे और ये वहाँ से फिर कोल्हापुर चले गए थे। उस दौरान इसने संभाल का भी एक बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की थी और नीचे एक सुरंग खोद ली थी। तो ये सोनीपत पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। तो ये 6 साल जेल में रहा है। जेल से आने के बाद इसने अपना जो सिवा गांव है, जो गोहाना रोड की तरफ जो हमारा मेन बाईपास जाता है, यहाँ इसने ज़मीन पे
एक ज़मीन का टुकड़ा है इसके पास, इसने वहाँ देवानंद नाम से ढाबा कर रखा है। उस ढाबे पे प्रमोद नाम का व्यक्ति है, ये पसीने का रहने वाला है, इसका दोस्त है, उस पर भी करीब करीब 25-26 मुकदमे दर्ज हैं, चोरी के, हथियार के और रखने के, इस तरह के मुकदमे। इन दोनों ने देवानंद ढाबे पे आने वाले जो लड़के हैं जो इस तरह से लगा कि बेरोज़गार है या फिर इस प्रकार से कि भाई जो थोड़ी आपराधिक गतिविधि रखता है, उनको मिला के इन्होंने एक अपनी टीम सी तैयार कर ली और इन वारदातों को अंजाम देना इन्होंने शुरू किया। तो ये है इसमें नाम तो सारा जो इसमें जो व्यापारी फल विक्रेता थे ललित, उसमें जो आरोपी, जो हमने 7 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, इनमें जो मुख्य आरोपी है वो प्रवीण है, गांव सिवा का रहने वाला है। एक आरोपी प्रमोद है, ये पसीने का रहने वाला है। एक आरोपी दीपक है, ये गिलोड रोहतक का रहने वाला है। जो ब्रेजा गाड़ी है ये इस दीपक नाम के व्यक्ति लड़के की थी, ये प्रवीण की रिश्तेदारी में भी पड़ता है। इसके अलावा विकास है, ये मतलोडे का रहने वाला है। संदीप है, ये एर का रहने वाला है। विशाल है, ये शहर मालपुर का रहने वाला है। और जो सोनू है, ये मनाना का रहने वाला है। जो फल विक्रेता वाली वारदात है, इसमें ये 7 व्यक्ति जो है आरोपी थे, ये शामिल थे। और अभी हमने आरोपियों से अभी हम रिमांड सीख करेंगे, तो इनसे इन्होंने फल विक्रेता की जिस गाड़ी में रेकी की थी, वैगनार गाड़ी में, वो गाड़ी, जो मोबाइल है, जो मोबाइल प्रयुक्त हुआ है इसमें फिरौती मांगने में, और अभी कुछ चीज़ें और भी हैं कि अंचल में जो इन्होंने किराए पे लिया था, उस मकान से भी हमें पता करना है कि वहाँ वही निशानदेही वहाँ की भी करानी है। इसके अलावा उसमें एक आर्म्स था, इसमें जो अन्य आरोपी है प्रमोद, उससे हमने जो आर्म्स है वो रिकवर करना है। तो इसमें ये है। और जो अंडे जो ट्रेडिंग वाली जो वारदात हुई थी, उसका मास्टरमाइंड भी प्रवीण है। प्रवीण को कहीं से ये पता चल गया था कि उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची थी और प्रॉपर्टी के उनके पास अच्छे खासे रुपए उस दिन आने थे। 1 तारीख को प्रॉपर्टी बेची थी और प्रवीण को किसी माध्यम से पता चल गया। तो प्रवीण ने अपने साथ 4 व्यक्तियों को तैयार किया और उनको ये आइडिया था कि हम अगर वहाँ जाएंगे तो हमें अच्छा खासा रुपया मिल सकता है। लेकिन गनीमत ये रही कि उन्होंने प्रॉपर्टी तो अपनी बेच दी थी, लेकिन पैसा उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार अधिवक्ता के पास रख दिया था। अगर वो पैसा वहाँ उनके घर पे होता तो ये भी बड़ी लूट संभावित होती। ये जो गिरोह है सर, ये पानीपत में एक्टिव था और भी कोई? अभी रिसेंटली जो अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, इसमें ये चीज़ आई है कि ये फ़िलहाल पानीपत तक ही सीमित था। इसके अलावा जो इनके जो प्रमोद है, इसने जैसे इसने बताया है कि इसने 2-4 जगह चोरियों को भी कर रखा है और कुछ बैटरियां भी चोरी कर रखी हैं। तो वो भी हम संबंधित थानों से हम पता कर रहे हैं कि उनको लेके उनके पास कोई कंप्लेंट या अभियोग अंकित है या नहीं है, लेकिन इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ललित के संपर्क में कैसे आए सर ये, मतलब कितने दिन? ललित का इनको करीब 1 साल पहले प्रवीण को किसी ने ये, जैसे प्रवीण भी गांव से आगे रहने वाला है, तो ये जैसे मंडी में फल वगैरह लेने चाहता है अमूमन, तो इसको वहाँ से ये सूचना मिल गई थी कि जो ललित है उसका फल मार्केट में अच्छा खासा प्रभाव है। और ये करीब इसने 1 महीने से प्रॉपर इसकी जो है ललित की ये रेकी कर रहे थे। और उस दिन जब ललित अपने घर से करीब 4 बजे निकला सेक्टर 25 पार्ट 2 से, और करीब 4:20 के पास ये जब बुलेट की एजेंसी के पास पहुंचा, तो अचानक जो ब्रेजा गाड़ी है उसके सामने आ जाती है। तो अपनी जैसी स्कूटी रोकता है तो उसको ब्रेजा गाड़ी में डाल लेते हैं, और गाड़ी में डालते ही उसके चेहरे पे और पूरी बॉडी पे जो टेप है वो टेप लपेट देते हैं। और उसको जैसे उसके पास जो उस समय कुछ 3000 रुपये थे, वो 3000 रुपये भी छीन लेते हैं। और बाद में उसको इस कमिटमेंट पे छोड़ा जाता है कि भाई कहीं आप कंप्लेंट नहीं करोगे और 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। बल्कि उसने ये भी कहा कि 2 करोड़ रुपए का इंतजाम नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने करीब इससे 12 करोड़ रुपए जो तैयार रखने को भी बोला था। सर ये सभी बदमाश मिले कैसे आपस में? ये बेसिकली जो प्रवीण है इसकी आपराधिक प्रवृत्ति है, 6 साल जेल में रहा है। जो प्रमोद है इसकी भी आपराधिक प्रवृत्ति है। जो प्रवीण की ज़मीन है उस पर देवानंद नाम से जो ढाबा कर रखा है, उस ढाबे में प्रमोद पार्टनर है। तो बाकी जितने भी है ये इनके गांव के या गांव के पास के रहने वाले हैं, तो एक दूसरे को किसी ना किसी माध्यम से सारे जानते हैं, कोई दूर की रिश्तेदारी में है। तो धीरे धीरे जो ढाबे पे इन्होंने जैसे बैठ के इनका एक कुल मिला के माने तो ढाबा इनका एक प्रकार से पनाह हो चुकी थी। वही इकट्ठे बैठना है, खाना है या पीना है, तो वो उनकी एक जगह थी। इस करके ये सारे वहाँ इकट्ठे हो गए। और तब इन्होंने जब बनाई कि भाई इतने इकट्ठे हो गए, भाई खर्चा निकालना है,
तो इन्होंने जो सबसे सॉफ्ट टारगेट जो चुना था, पहले तो इन्होंने वो जो शर्मा अंडा एग ट्रेडिंग वाले थे उनको टारगेट किया था, उनकी ज़मीन बिकी थी, वहाँ ये सफल नहीं हो पाए, तो फिर उन्होंने ये टारगेट चुना। इन बिटवीन उन्होंने जो जेजेपी के जो क्षेत्रीय नेता है रामनिवास, उनको भी टारगेट किया था कि भी क्षेत्रीय नेता जेब में अच्छे खासे पैसे रखते होंगे, और इसलिए उन्होंने दीवाना रेलवे स्टेशन पे उनके साथ मार पिटाई करके जो उस टाइम 1200 रुपये लगे थे उनके हाथ, ये पैसे छीने थे। सर इसमें एक बात बड़ी कॉमन निकल के आ रही है कि इनको ये पता होता था कि इसके पास पैसा होगा, ज़मीन बिकी है, वो कैसे इनको पता? वो जैसे अब इनका सर्कल इतना बड़ा है, इसमें भी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो एग ट्रेडिंग वाले हैं जो शर्मा, इनके लड़के के साथ प्रवीण की दोस्ती थी पहले, उनके साथ आना जाना था, और उनका लड़का था जो दीपक, वो कोविड का जो समय आया था कोविड का, उस समय एक्सपायर हो गया था, तो उसको जैसे उनके बारे में पता था। जो रामनिवास हैं वो उनके पड़ोस के गांव का रहने वाला है, क्षेत्रीय नेता है, तो अमूमन सबको पता ही होता है। और जो फल विक्रेता है वो भी इसलिए था कि अमूमन इसी गांव में ही आपको पता है कि नज़दीकी फल मंडी है, तो वहाँ आना जाना था फल विक्रेता, तो वो भी इनके लिए सॉफ्ट टारगेट था। कहाँ से अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया? ये जो है जो 7 आरोपी हैं जो हमने फल विक्रेता वाली वारदात में गिरफ्तार किए हैं, ये एक ही जगह से गिरफ्तार किए हैं। ब्रिजा गाड़ी अपना जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है गाँव शिवा में चौटाला रोड के पास, वहाँ से हमने इनको 7 को अरेस्ट किया है। जो अन्य जो वारदात हैं जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो डार गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार हुए हैं। तो अभी एक दूसरे मुकदमों में इनके प्रोडक्शन भी लगने हैं, एक दूसरे मुकदमों में प्रोडक्शन लगने हैं। माननीय न्यायालय से हम अनुमति प्रदान प्राप्त करके इनको उन वारदातों में भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएंगे और गिरफ्तार करेंगे। ये ब्रेजा गाड़ी लूट की वारदात में इस्तेमाल करते थे या फिर लूटी हुई गाड़ी? नहीं, जो ब्रेजा गाड़ी जो इस्तेमाल हुई है पर्टिकुलर इसी मुकदमे में हुई है फल विक्रेता वाले में। उससे पहले जो वारदात हुई थी जो एग ट्रेडर थे उनके वहाँ ये आए थे संजय चौक से पैदल, उसके काफ़ी विजुअल्स भी आपके मीडिया के माध्यम से जो है हमने पब्लिक के पास पहुँचाए थे कि कोई शिनाख्त हो पाए, लेकिन वो जैसे धुंध का समय था और दिसंबर का महीना था, तो उस समय वो ज़्यादा विजुअल साफ नहीं हो पाए, तो उस टाइम ये पैदल आए थे। ब्रेजा गाड़ी पर्टिकुलर जो फल विक्रेता वाली जो इन्होंने ये बड़ी घटना की थी इसमें प्रयुक्त हुई थी। सर इन आरोपियों को पकड़ने में सीसीटीवी फुटेज की कितनी मदद मिली है? देखो सीसीटीवी फुटेज हमारे लिए एक रूट देता है, हमें रूट बन जाता है, उसके बाद तो लोकल सारी सर्चिंग होती है, क्योंकि कई बार जैसे जीटी रोड पे या इतने सीवियर कट होते हैं, छोटे छोटे कट होते हैं सड़कों के, पता नहीं चल पाता। लेकिन हमारे पास विजुअल्स आने के बाद और एक सीसीटीवी फुटेज ट्रेल करने से हमारा एक एरिया कन्फाइन हो जाता है, बस उसको फिर आप सर्च करके उसको डेवलप कर लेते हैं। गिरोह में और भी शामिल हो सकते? नहीं, अभी गिरोह में अब तो हमारी तरफ से तो 99% ये गिरोह क्रैक हो गया, और ये नहीं होता तो संभवतः ये पानीपत में या आसपास क्षेत्र में कोई और ज़्यादा बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकता था, और बस गनीमत है ये जल्दी हमसे ये क्रैक हो गया। पैसों का सर कुछ पता चल पा है कि भाई जो इन्होंने पैसे मांगे थे क्या करना था? नहीं, पैसे तो बिल्कुल ना, पैसे का तो इनके ऊपर कोई भी ऐसा हमने नहीं लगाया कर्ज है, और ना कोई इतने बिजनेसमैन है कि बिजनेसमैन उन्होंने लॉस किया है, तो पैसे तो सिर्फ इन्होंने अपने खर्चे ऐशो आराम के लिए सारे आरोपी सर पानीपत के हैं, एक रोहतक का है। हाँ, एक आरोपी रोहतक का है, जो भी दोनों 3 मुकदमे हैं इनमें, एक ही आरोपी जो रोहतक का है वो भी जो है आरोपी जो प्रवीण है उसके रिलेटिव है। सर गैंग का कोई नाम था? ना, गैंग का कोई नाम नहीं था, ये तो बस ये इधर उधर से इकट्ठे होकर ये अपना इन्होंने इस प्रकार से सोच बनाई। टारगेट बड़े लोग रहते थे हमेशा? हाँ, टारगेट इन्होंने रखा है कि जहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाया जा सके। सर फिरौती वाले मामले में कहीं पुलिस सुरक्षा भी दी गई थी सर व्यापारी को? हाँ बिल्कुल, हमने जो है इस चीज़ को बड़ा टेक्निकली भी और बड़ा सावधानी से लिया, सुरक्षा भी हमने सुनिश्चित की, और उसके परिवार की भी हमने, जैसे उसके व्यापारी के साथ साथ उसके परिवार की भी सुरक्षा सुनिश्चित की थी हमने, और उसके अलावा और भी काफ़ी तरीके थे जो हमने इसको क्रैक करने के लिए अपनाए हैं। सर 26 तारीख को आप किस टाइम होता है लगभग?